वो कब बंद हो जाए उसका किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं होता। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। और ये वाली चीज एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर मैं पर्सनली तौर पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये। वो आपका खूह खाते के अंदर जाएगा, उसकी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको रिटर्न बैक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सर नाजुक सूरत हाल ही तो होती है। अच्छा यार, आप लोगों को पाकिस्तान की स्मार्टफोन मार्केट के हालात का तो पता ही है, काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। उसके अंदर मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो अनस्टेबल इकोनॉमी है, डॉलर का रेट है, एलसीज ओपन नहीं हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन्स की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वो ऑपरेशनल नहीं है, उनके अंदर फोन बन ही नहीं रहे। और कुछ कंपनीज जो कि कोशिश कर रही है स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की, उनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा ऊपर जा रही हैं कि उनसे हमें कोई वैल्यू मिल नहीं रही होती। जो प्राइस होती है उस प्राइस के लिहाज से जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही होती हैं, बंदा कहता है कि भाई हम किसी किट फोन को बाय कर लें या फिर किसी इंपोर्टेड फोन को बाय कर लें। अभी इंपोर्टेड फोन्स के अंदर हमें दो सीन मिल रहे होते हैं। एक सीन तो ये मिलता है कि हम लोग ऑफिशियली तौर पर पीटी अप्रूव फोन को बाय करें, हम अपना जो पैसा उसके अंदर लगा दें। इसके अलावा दूसरा सीन ये होता है कि पीटीए पैच फोन्स को ले लें, भाई आईएमईआई नंबर को इधर उधर करके आपको पता कि क्या तरीके चल रहे होते हैं। दो ऑप्शंस हमें मिल रहे होते हैं। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर इतने ज्यादा स्कैम चल रहे हैं, अगर आपने ऑफिशियल अप्रूव लिया या फिर आपने पैच लिया, दोनों के दोनों जो कस्टमर्स हैं ना वो प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में यही चीज शेयर करने वाला हूं, क्योंकि काफी वियर्ड सीन चल रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई अपना मोबाइल बाय करो तो आप लोगों को ये चीज पता हो कि आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपके साथ आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपने इतना ज्यादा टैक्स पे किया या फिर आप लोगों ने इतनी मेहनत करके कोई किट फोन ढूंढा भी है ना, तो आपके साथ कोई किसी किस्म का स्कैम ना हो। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं अपडेट के बारे में बता देता हूं। अभी रिसेंटली पीटी और एफपीआर वालों ने दो पाकिस्तान के काफी ज्यादा बड़े इंपोर्टर्स को पकड़ा है, जो कि हजारों की तादाद के अंदर बाइट से फ्लैगशिप स्मार्टफोन को इंपोर्ट करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि तकरीबन 10,000 के करीब जो फोन्स थे उनके आईएमईआई नंबर्स को व्हाइट वॉश कर दिया। लाइक उन्होंने पीटीए के सिस्टम के अंदर से उसको निकाल लिया। कुछ पीटीए के या फिर टैक्स के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स है उनके लोग उनके साथ शामिल थे। अब यहाँ पर सीन ये हुआ कि उन्होंने तकरीबन 9,946 जो फोन्स थे ना उनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर शो करवाया। उनमें से उन्होंने 5,989 के ऊपर जो है टैक्स वगैरह को क्लियर कराया, लेकिन जो बाकी 3,957 फोन्स थे ना, अब नंबर्स के अंदर हम लोग इतना नहीं जाएंगे, तकरीबन उन्होंने टोटल 10,000 के करीब फोन्स को पीटीए के सिस्टम से आईएमईआई नंबर्स को व्हाइट वॉश करवा लिया। मतलब के अंदर के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने टैक्स पे नहीं किया उनके ऊपर, उनको ऐसे ही अप्रूव करवा लिया और मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है लोगों को सेल वगैरह कर दिया। अब इस अपडेट के बाद जब पीटीए को और एफपीआर वगैरह को पता चला तो वो इन इंपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है कि उनके आईएमईआई नंबर्स को जो फोन्स मार्केट के अंदर चल रहे दोबारा से बंद कर दिया जाए। अब ये वाली जो अपडेट आई ना, इसके ऊपर देखकर मुझे भाई काफी ज्यादा हैरानी हुई है। सीन ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई फोन को बाय कर लिया, अब आपने ऑफिशियल अप्रूव बाय किया, आपको वो चेक भी करवा देता है कि भाई सिस्टम के अंदर आपको ऑफिशियल अप्रूव ही नजर आ रहा है। अब खुदा न खास्ता अगर वो एक्शन लेते हैं पीटी वाले कि भाई आप हमें आईएमईआई नंबर्स दो, आपने जिन फोन्स को इंपोर्ट करवाया था हम उनको दोबारा से अनरजिस्टर करेंगे या फिर हम लोग उनको बैन कर देंगे, तो खुदा न खास्ता अगर आपने उनमें से कोई फोन बाय किया तो भाई आपका जो फोन है वो तो बैन होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग किट फोन्स के ऊपर देख लेते हैं तो अभी रिसेंटली आप लोगों को मैंने एक केस बताया था, हमारे पास नोकिया का एक बटन वाला फोन था, उसको पीटीए ने भाई बंद कर दिया ये मैसेज करके कि आपका जो फोन है इसका आईएमईआई नंबर क्लोन किया गया है, आप हमें इसका सीरियल नंबर, कलर, बॉक्स, पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन सेंड करो, ईमेल करो, हम उसको चेक करेंगे, देखेंगे कि आपका जो फोन है जो कि हमारा बॉक्स पैक फोन था, हमने नोकिया का फोन बटन वाला था, उसको हमने खुद ही बाय किया, उसका जो आईएमईआई नंबर है उसका ओरिजिनल ही है। तब हम देखेंगे अगर हमें डाटा मिलता है एक्यूरेट तो हम लोग उसको अनब्लॉक कर देंगे, मतलब कि आपका जो आईएमईआई नंबर है वो क्लोन नहीं होगा तो हम लोग उसको रिस्टोर कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग दूसरे एंड के ऊपर देखते हैं, खुदा न खास्ता आपका जो फोन है वो ओरिजिनल आपने अप्रूव करवाया हुआ है, सिस्टम के अंदर ये इंफॉर्मेशन आती है कि आपका ओरिजिनल नहीं है, आपने जो मतलब के पैसे दिए हैं वो ओरिजिनल के हैं ही नहीं, हमें पीटीए को मिले नहीं है। आपका जो डीलर था जिसने इंपोर्ट किया उस फोन को, उसने उस डिपार्टमेंट के अंदर साथ मिलकर फ्रॉड के थ्रू अप्रूव कराया था, तो भाई आप दोबारा से इसको अप्रूव करवाओ, लेकिन आपने तो पैसे डीलर को दे दिए हैं। खुदा न खास्ता आपने अगर कोई ऑनलाइन फोन बाय किया है तो भाई आप फिर कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ टिप्स हैं जो दे देता हूं, मुझे जो चीज़ें समझ आ रही हैं। देखें, आपने जब भी कोई फ़ोन बाय करना है, मोस्टली अगर आप आईफोन्स की बात करते हो तो आपने ऑनलाइन किसी भी आईफोन को बाय नहीं करना, मार्केट के अंदर जाकर कोई अच्छी मार्केट के अंदर जाएं, वहाँ से डीलर से बाय करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला आता भी है ना तो आपको पता हो कि भाई इस बंदे से मैंने लिया था, इसको मैंने पूरे पैसे दिए थे, तो आप उसको जाकर मिल सको। अगर आप ऑनलाइन वगैरह बाय करते हो तो आप
के मिलने का किसी किस्म का कोई भी चांस नहीं है। और जहाँ तक बात है किट फ़ोन्स की, तो किट फ़ोन्स के अंदर आपको मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो पैच शैच वाला सीन है ना, वो भाई अब ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो अगर पीटीओ को लगता है कि आप मतलब डाउट आता थोड़ा सा भी कि आई में नंबर्स इधर उधर हो रहे हैं, अगर वो एक्शन लेते हैं तो आपका जो ऑफिशियल अप्रूव भी है ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई किट फ़ोन ऑफिशियल अप्रूव ले लिया है तो आप कैसे जवाब दोगे पीटीओ को? मतलब उनको लगेगा, क्योंकि इनका सिस्टम भी वियर्ड ही चल रहा है, ये उन फोन्स को ब्लॉक करें जो कि आपने बॉक्स पैक लिए। मेरी खुद की एग्जांपल है, तो अगर उनको आपके फ़ोन के ऊपर भी किसी किस्म का कोई डाउट होता है तो वो आपके फ़ोन को भी बंद कर देंगे। तो आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर अप्रूव लेना भी है ना किट फ़ोन, तो आप उसको खुद अप्रूव करवाएं, क्योंकि आपको पता हो कि भाई मैंने इस टाइम के ऊपर सारा का सारा अप्रूव कराया, उसके मैसेज आप अंदर आपके पास पड़े हुए होंगे एज अप्रूव के तौर पर। क्योंकि अगर आप लोग मार्केट से अप्रूव लेते हैं तो आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी शो करवाने के लिए, मैसेज वगैरह, क्योंकि वो फैक्ट्री रीसेट वगैरह कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पर करनी है। अब इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए भाई मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। चाहे आप लोग मार्केट के अंदर बॉक्स पैक फ़ोन को लेने जाओ तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं मिल रही होती। जो ऑफिशियल अप्रूव फ़ोन आ रहे हैं उनके बारे में भी पता नहीं है कि जो डीलर ने इंपोर्ट करवाया वो सिस्टम के अंदर उसने एक्चुअल में उसको रजिस्टर करवाया, टैक्स पे किया या फिर नहीं किया, या फिर अंदर के लोगों के साथ मिलकर ऐसे ही सिस्टम को बाईपास करके उसने अप्रूव करवा लिया। वो कब बंद हो जाए उसका किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं होता। तो आप लोगों ने जितनी भी मैक्सिमम प्रिकॉशंस हैं, जब भी कोई फ़ोन बाय करना है आपने वो ले लेनी है। अगर आपने फ़ोन नया बाय करना है तो आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप उसको खुद से अप्रूव करवा लें, ताकि आपको पता हो भाई मेरे पास सारा का सारा डाटा है। क्योंकि मार्केट के अंदर हम लोग जाते हैं, हम लोग कहते हैं भाई हमें अप्रूव ही दे दो, हम खुद इस झंझट के अंदर नहीं जाना चाहते। जो अप्रूव करवाने का तरीका वो भी काफ़ी सिंपल सा है, उसके अंदर भी किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं। आप लोग जाकर वेबसाइट के ऊपर ईजिली रजिस्टर करवा सकते हो। जहां तक बात है पैच फोन्स को बाय करने का, तो आप उनके ऊपर टैक्स पे कर सकते हो। लाइक डिपेंड करती है ये वाली चीज़ कि आप पैच के अंदर कौन सा फ़ोन बाय कर रहे हो। अगर तो उस फ़ोन की जो प्राइस है वो $500 से ज़्यादा, तो फिर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 1 लाख के करीब ही कहीं पर जाकर पे करना पड़ेगा। और ये वाली चीज़ एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर मैं पर्सनली तौर पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने OnePlus का कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करवाया, उसकी प्राइस $500 से ज़्यादा है। जब आप उसके ऊपर टैक्स दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर बनेगा, 1 लाख से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो $500 की कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप उसी फ़ोन को मार्केट के अंदर सेल करने जाओगे तो मार्केट के अंदर भाई पैच वाले फ़ोन पड़े हुए हैं, IMEI क्लोन है, इस किस्म का सीन चल रहा होता है। तो आपकी जो प्राइस गिरेगी ना वो डायरेक्टली तौर पर गिर जाएगी। जो आपने ऊपर टैक्स दिया ना ऑफिशियली तौर पर, वो तो नीचे आएगी, क्योंकि लोगों को कोई यकीन नहीं है कि आपने ऑफिशियल करवाया या फिर आपने पैच करवाया। और मार्केट के अंदर अगर एक बंदे को ऑप्शन मिल रहा है कि उसकी सिम चल रही है, उसको कोई 70-80 हज़ार रुपये कम रेट के ऊपर मिल रहा है, तो आपने जो ऑफिशियली तौर पर टैक्स दिया था वो आपका खू खाते के अंदर जाएगा। उसकी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको रिटर्न बैक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर वही फ़ोन आपको इतना सस्ता मिल रहा है, तो आपको कोई भी महंगा ऑफिशियल अप्रूवल फ़ोन बाय करेगा नहीं। तो आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना, थोड़ी सी सोच समझ के करनी है कि आपका जो पैसा है रीसेल के अंदर भी ज़ाया ना हो, आपका पैसा इन द सेंस ऑफ के स्कैम के अंदर भी ज़ाया ना हो कि आपने ऑफिशियल के पैसे दिए हैं बाद में पीटी वाले उसको बंद कर दें, क्योंकि उन्होंने एक्शन तो लेना ही लेना है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि तकरीबन 360 मिलियन यानी कि 36 करोड़ के करीब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू उतना उन लोगों को नुकसान हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही लेना है। और अगर कोई एक्शन लिया जाता तो आप लोग ही उसकी जद के अंदर आओगे। जो डीलर है वो तो अपनी डील शील करके निकल जाएगा, और ना उसने आपसे जो फ़ोन आपको जो बेचा उसने वापस लेना है। तो आप लोगों ने अपने जो पैसे हैं वो खुद ही बचाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलार्मिंग के तौर पर होगी। आप लोग थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने के बारे में सोचोगे। एक चीज़ सीधी ये है कि यार जो आपका ट्रस्टेड बंदा है ना, आप उसी से डील करें, उसी से फ़ोन वगैरह बाय करें, ताकि आपको थोड़ा सा बैकअप भी बाद में प्रोवाइड करे। अगर आप रैंडमली कहीं पर जाकर लेते हो या फिर ऑनलाइन लेते हो तो आपको किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट मिलने वाली नहीं है। ओवरऑल काफ़ी वियर्ड सिचुएशन चल रही है। दुआ करें कि सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक हो। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तो ऊपर नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में 2023 की टैक्स की, तो कोई किसी किस्म की अपडेट नहीं है, वही पुराना सीन चल रहा है। तो कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लाइक कर दीजिएगा।